ये कहानी है आरव और सिया की, दो अलग अलग दुनिया के लोगों की, जिनकी तकदीर एक अनहोनी के कारण मिलती है। आरव एक सफल और आत्मनिर्भर युवा था, जिसने अपने जीवन के हर मोड़ पर मेहनत और संघर्ष से सफलता पाई थी। वहीं सिया एक साधारण सी लड़की, जो एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी और खुशियों के छोटे छोटे पलों में संतुष्ट थी। एक दिन जब आरव का एक व्यावसायिक दौरा उस गांव में हुआ, उसकी मुलाकात सिया से हो गई। सिया जो खेतों में काम कर रही थी, उस दिन कुछ खास बेचैन लग रही थी। उसका चेहरा सोच में डूबा हुआ था। आरव की नजरें उसे ढूंढने लगी। उसने सोचा, इतनी खूबसूरत मुस्कान के पीछे क्या छुपा है। सिया ने आरव को देखते हुए थोड़ी घबराई हुई मुस्कान दी और अपनी नजरें नीची कर ली। आरव ने उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो? सिया थोड़ा चौंकी, हाँ, बस कुछ सोच रही थी। आरव की जिज्ञासा और बढ़ी। उसने सिया से पूछा कि वह क्या सोच रही है। सिया थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, मेरे भाई को बड़ा ऑपरेशन करवाना है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। आरव की आंखों में एक अजीब सी चिंता झलकी। वह जानता था कि गरीबों के लिए चिकित्सा के खर्चे कितने भारी हो सकते हैं। उसने तुरंत अपने वकील को बुलवाया और सिया के भाई का इलाज मुफ्त में करवाने का फैसला लिया। लेकिन जब सिया ने आरव से पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसकी आंखों में एक अनजाना सवाल था। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो और तुम्हारी चिंता दूर हो। सिया को ये शब्द बहुत अजीब लगे। उसे समझ नहीं आया कि एक अजनबी क्यों उसकी मदद करना चाहता है। लेकिन आरव ने उससे वादा किया कि वह उसकी मदद जरूर करेगा, और उसने अपने वादे को निभाया भी। कुछ महीने बाद जब सिया के भाई का इलाज सफल हुआ, तो उसने आरव का धन्यवाद किया। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब तो तुम्हारे भाई ठीक है, लेकिन अब मेरी एक और इच्छा है। सिया ने पूछा, क्या? आरव ने शरारत से कहा, अब तुम्हें मुझे अपना दोस्त बनाना होगा। सिया हंसी और उसने हामी भर दी। यह एक शुरुआत थी, लेकिन आरव और सिया की कहानी में अब एक नया मोड़ आने वाला था। आरव के दिल में धीरे धीरे सिया के लिए एक खास जगह बन गई थी, लेकिन वह डरता था कि कहीं उसकी मदद को सिया केवल एहसान समझे। एक दिन जब वह सिया से अकेले में मिला, उसने सीधे पूछ लिया, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? सिया चुप रही। वह झिझक रही थी, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, तुमने मेरी मदद की, मेरे परिवार को बचाया, और इस बीच तुमने मुझे ऐसा महसूस कराया कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। मेरे लिए तुम सिर्फ मदद करने वाला नहीं, बल्कि मेरे जीवन का हिस्सा बन चुके हो। ये सुनकर आरव का दिल भर आया। वह जानता था कि इस रिश्ते में सिर्फ सहायता नहीं, बल्कि सच्चा प्यार था। समाप्ति की ओर बढ़ते हुए आरव और सिया ने एक दूसरे से वादा किया कि वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इस कहानी का संदेश यह है कि प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि हमारी क्रियाओं में भी होता है। कभी कभी किसी की मदद करने से न केवल उसकी जिंदगी बदल सकती है, बल्कि आपकी अपनी जिंदगी भी एक नई दिशा में मोड़ ले सकती है।